गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 मार्च और बात करते हैं 3 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए बिना वक्त कोई आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो संप्रीति 2019 टंगाइल है वो शुरू किया है। देखिए भारत ने बांग्लादेश के साथ में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति 2019 वो बांग्लादेश के टंगाइल जिला है वहां पर 2 मार्च से लेकर 15 मार्च 2019 के बीच में होगा। ये जो अभ्यास है इसका 8वां संस्करण है उसका आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के द्वारा बारी बारी से इसका आयोजित किया गया है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की जो सेना है उसके बीच में अंतर संचालन और सहयोग के पहलुओं को मजबूत करना और व्यापक बनाना ही इसका उद्देश्य रहता है। इसे जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आज्ञा पत्र के तहत प्रतिविद्रोहिता और आतंकवाद विरोधी माहौल में नीतिगत अभ्यास संचालित किए जाएंगे। तो बांग्लादेश के साथ में संप्रीति 2019 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत ने शुरू किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत विनिर्माण प्रौद्योगिकी 2019 की जो प्रदर्शनी और जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्गत 2 दिवसीय भारतीय निर्माण प्रौद्योगिकी 2019 की प्रदर्शनी और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत निर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन हितधारकों को सहकारिता के लिए नए क्षेत्र खोलने और बाजार में तैयार उत्पाद के विचार रूपांतरण की सुविधा हेतु मार्ग प्रदान करेगा। इस आयोजन के अंतर्गत की बात करें तो नवीन और वैश्विक रूप से स्थापित जो भी प्रौद्योगिकी है उनकी पहचान करने के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भारत निर्माण प्रौद्योगिकी 2019 की प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बंगाल शिक्षा। देखिए यहाँ पर ये बांग्लार शिक्षा लिखा गया है, बंगाल नहीं है, ये यहाँ पर है बांग्लार शिक्षा। बांग्लार शिक्षा पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? पश्चिमी बंगाल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। पश्चिमी बंगाल के शिक्षा मंत्री कौन है? पार्थ चटर्जी हैं। पार्थ चटर्जी ने राज्य के अंतर्गत संचालित और सहायता प्राप्त विद्यालयों के ऊपर समायोजित डेटा जो प्रदान है उसके लिए एक वेब पोर्टल जिसका नाम है बांग्लार शिक्षा उसका उद्घाटन किया है। ये जो पोर्टल है वो gov.in 2 महीनों के समय में चालू हो जाएगा। स्कूल शिक्षा के अनुसार पोर्टल के अंतर्गत 5 करोड़ छात्र, 5 लाख शिक्षक और 1 लाख स्कूलों के समायोजित डेटा इसके अंतर्गत संचालित किया जाएंगे। तो पश्चिमी बंगाल ने बांग्लार शिक्षा पोर्टल है वो लॉन्च किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किसने किया है? तो देखिए किसने किया है? आयुष मंत्री हैं, नाम है इनका श्रीपद यसो नाइक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। गाजियाबाद के अंतर्गत राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान यानी कि NIUM की आधारशिला जो श्रीपद यसो नायक हैं आयुष मंत्री उनके द्वारा रखी गई है। इसके अंतर्गत टोटल 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 10 एकड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा। 200 बेड का एक अस्पताल है वो स्थापित किए जाने के बाद में उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थानों के अंतर्गत ये शामिल होगा। संस्थान बेंगलुरु के जो मौजूदा NIUM है उसका ही एक विस्तार करके इसको बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किसने किया है? श्रीपद यसो नाइक ने किया है, गाजियाबाद के अंतर्गत। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ग्रीष्म लहर 2019 की तैयारी कार्यशाला कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो देखिए ये नागपुर के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। ग्रीष्म लहर 2019 की तैयारी समन प्रबंधन के ऊपर 2 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिया जो कार्यशाला है वो महाराष्ट्र के नागपुर के अंतर्गत शुरू हुई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य है NDMA के ग्रीष्म लहर के ऊपर राष्ट्रीय दिशा निर्देश की तर्ज पर राज्यों को अपनी ग्रीष्म लहर कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए संवेदनशील बनाना ही इसका उद्देश्य रहता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय आपात प्रबंध प्राधिकरण यानी कि NDMA के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष गर्मी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल से अधिक रहने की संभावना का संकेत दिया है। तो ग्रीष्म लहर 2019 की तैयारी कार्यशाला का
कहाँ पर प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र के नागपुर के अंतर्गत ये प्रारंभ हुई है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनक्लूव इंटरनेट सूचकांक 2019 के अंतर्गत भारत कौन से स्थान के ऊपर रहा है? तो देखिए भारत इनक्लूव इंटरनेट सूचकांक 2019 के अंतर्गत 47वें स्थान के ऊपर रहा है। सूचकांक को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा फेसबुक के लिए तैयार किया गया है और इस सूचकांक के अंतर्गत जो स्वीडन है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद में सिंगापुर और उसके बाद में अमेरिका। तो स्वीडन, सिंगापुर, अमेरिका ये 1, 2, 3 नंबर के ऊपर है और भारत का इनक्लूव इंटरनेट सूचकांक 2019 में भारत कौन से नंबर पर है? 47वें नंबर के ऊपर स्थित है। सूचकांक है वो 100 देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। दुनिया की आबादी का 94% और वैश्विक जीडीपी का 96% है। तो 47 नंबर क्या होगा भारत का? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए ईंधन की जरूरतों के ऊपर एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो समझौता ज्ञापन है उसके अंतर्गत जो नेशनल हाईवे है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन, स्नेहक तेल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस और अन्य संबंधित ईंधन और गैस की बुनियादी ढांचा विकसित करना ही इसका उद्देश्य रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार मौजूदा जो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उसके अलावा 106 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाएंगे। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इंडियन ऑयल के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दे रखा है, एक पुस्तक का नाम दे रखा है मन की बात, ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो। इस शीर्षक से जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका विमोचन किया है केंद्रीय मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। नाम इनका है अरुण जेटली। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नई दिल्ली के अंतर्गत मन की बात, ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक जो है वो अखिल भारतीय रेडियो के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई जो मन की बात है उसके 50 संस्करणों का एक संकलन है। तो अरुण जेटली के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फरवरी में जीएसटी का संग्रह कितना रहा है? तो देखिए फरवरी के अंतर्गत जीएसटी का संग्रह है 97,247 यानी कि 97,247 करोड़ रुपए फरवरी के महीने के अंतर्गत जीएसटी का संग्रह रहा है। जबकि जनवरी के अंतर्गत कितना रहा था? 1 लाख करोड़ रुपए रहा था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हैनोई शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए इसका आयोजन वियतनाम में। देखिए हनोई अगर आपको पता है कहाँ पर होगा तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। हनोई कहाँ पर है? वियतनाम में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया, वियतनाम का जो हनोई है वहाँ पर मेट्रोपोल होटल के अंतर्गत 2 दिवसीय उत्तर कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका हनोई शिखर सम्मेलन 2019 है। वहां पर पहुंचने के अंतर्गत औपचारिक समझौते में दोनों देश ही विफल रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया। अमेरिका के द्वारा उत्तरी कोरिया पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की मांग से इनकार किए जाने के बाद में कोई भी समझौता नहीं होने से वार्ता समाप्त हो गई। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मकरान कप के अंतर्गत दीपक सिंह ने मुक्केबाजी के अंतर्गत एक पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता गया है। ईरान के चाबहार के अंतर्गत जो मकरान कप है उसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप मुक्केबाजी में दीपक सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अन्य 5 ने रजत पदक जीता है। दीपक ने ये जो स्वर्ण पदक जीता है वो 49 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत जीता है और फाइनल के अंतर्गत जापान की जो नसेरी है, जापान के नसेरी को हराया है। इसके अलावा रोहित टोकस ने 64 किलोग्राम के अंतर्गत और मनजीत सिंह पंघाल ने 75 किलोग्राम के अंतर्गत सेमीफाइनल में हारकर ये कांस्य पदक के विजेता रहे हैं। तो मकरान कप में दीपक सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्गत 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज हैं क्रिस गेल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्गत 500 या फिर इससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ग्रेनेडा में इंग्लैंड के खिलाफ में चौथे एक दिवसीय मैच के अंतर्गत गेल ने 162 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी पारी के अंतर्गत 14 छक्के लगाए
और विंडीज को 389 के सर्वाधिक एक दिवसीय स्कोर तक पहुंचाया है। गेल ने एक दिवसीय मैचों के अंतर्गत 10,000 रनों के आंकड़े को पार किया है और ब्रायन लारा जो कि 10,405 रन है उसके बाद में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वेस्ट इंडीज के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल बन गए हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 3 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपनी बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।